हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक जानी फैन फिक्शन का हिंदी एक्सप्लेनेशन शेयर करने वाली हूँ। ये एक फैन फिक्शन है, इसका रियल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। इस कहानी का नाम है इन योर लव। इसका सारा क्रेडिट मैं ऑथर को देना चाहती हूँ, जिसने इतना अच्छा फैनफिक लिखा। मुझे तो ये फैनफिक बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगे। कहानी शुरू करने से पहले हम थोड़ा कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। शाओजान जो कि 20 साल का है और आर्ट्स एंड डिजाइन का स्टूडेंट है। जान जो कि एक फ्लर्टी, प्लेफुल, इंटेलिजेंट, हॉट और हैंडसम लड़का है। गूसू यूनिवर्सिटी के सारे लड़के और लड़कियां उस पर मरती हैं, लेकिन वो किसी को भी पलट कर नहीं देखता। जान हमेशा मैजिक ऑफ लव में विश्वास करता है। उसे भी प्यार होता है, लेकिन अपने ब्यूटीफुल पड़ोसी से जो कि उससे 14 साल बड़ा है। वांगीबो जो कि 34 साल का है और रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करता है। वो बहुत ही सिंपल और इजी गोइंग पर्सन है। वो हमेशा ग्लासेस पहने रखता है। इबो सिंगल ही है क्योंकि उसे अभी तक अपना परफेक्ट वन नहीं मिला था। और वो शाओजान का पड़ोसी है। और हाई कुआन इबो का बड़ा भाई है और वो एक बिजनेसमैन है। जई जो कि कुआन की वाइफ है और एक डॉक्टर है। जिया जो कि 18 साल की लड़की है, वो कुआन और जई की बेटी है और इबो की नीस है। क्रिस वू जो कि 20 साल का लड़का है और जिया का बॉयफ्रेंड है। वो जान और शुआन का क्लासमेट है। शुआन भी 20 साल का लड़का है और वो जान का बेस्ट फ्रेंड है। वो भी जान की क्लास में ही पढ़ता है। तो चलो अब कहानी शुरू करते हैं। शुआन फोन से चिल्ला कर कहता है, शाओ जान तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी से जल्दी बाहर आओ। इस टाइम जान के मुंह में ब्रेड का एक पीस है और वो जल्दी से अपने शूज पहन रहा है। जान ब्रेड को चबाते हुए कहता है, मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ जान की मॉम चाय पी रही थी और अपने बेटे को ऐसे देखकर कहती है, बेबी मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जल्दी उठा करो, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। अब जान ने अपने शूज पहन लिए थे और वो ब्रेड को निगलते हुए अपनी मॉम के पास आता है और कहता है, मॉम मैं जल्दी नहीं उठ सकता। ओके अब मैं जा रहा हूँ, नहीं तो मैं और लेट हो जाऊंगा। ये कहकर वो अपनी मॉम के गालों पर किस करता है और घर से बाहर चला जाता है। जान घर के बाहर शुआन को बाइक पर देखता है तो स्माइल करते हुए उसके पास आता है और कहता है, मूव मैं ड्राइव करूंगा। शुआन चुपचाप उसकी बात मान लेता है क्योंकि वो और लेट होना नहीं चाहता था। जान रेड हेलमेट पहन लेता है और तेजी से बाइक चलाना शुरू कर देता है। अभी जान थोड़ा ही दूर गया था कि अचानक से एक आदमी रोड के बीच में आ जाता है और जान जल्दी से ब्रेक मार देता है। अब बाइक और उस आदमी के बीच में सिर्फ 1 इंच की ही दूरी थी। उस आदमी ने ग्लासेस पहन रखे थे और उसके हाथ में एक कैट थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी उस बिल्ली को बचाने के लिए रोड के बीच में आ गया था। अब हॉर्न की आवाज सुनकर बिल्ली तो वहां से भाग गई थी, लेकिन वो आदमी अपने आप को बचाने के लिए अपने फेस पर अपनी बाजू रख लेता है। और ये सब देखकर शुआन शॉक हो जाता है क्योंकि अभी उनकी बाइक से किसी का एक्सीडेंट होने वाला था। पर उस आदमी को सेफ देखकर उसकी जान में जान आती है। लेकिन इन सब के कारण जान को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो जल्दी से बाइक से उतरता है और चिल्ला कर कहता है, अंकल क्या आप अंधे हैं? आपको रोड दिखाई नहीं दे रही है? आप क्यों गार्डन के जैसे इधर उधर घूम रहे हैं? अब जान की आवाज सुनकर वो आदमी अपनी बाजू को नीचे करता है और अपनी स्पेक्स को ठीक करते हुए धीरे से कहता है, आई एम सॉरी। इतनी प्यारी आवाज सुनकर जान वहीं खड़ा ही रह जाता है और उस आदमी का चेहरा देखकर उसे देखता ही रह जाता है। अब जान को अफसोस होने लगा था कि उसने उस आदमी को अंकल क्यों कहा था। देखने में वो आदमी उससे बड़ा था, लेकिन उसका चेहरा मून के जैसे वाइट और ब्यूटीफुल था और जान उसकी ब्राउन आंखों में जैसे गुम हो गया था। अब जान को ऐसे देखकर शुआन को भी चिंता होने लगी थी कि कहीं जान उस आदमी की पिटाई ही ना कर दे, क्योंकि वो पहले से ही लेट हो गए थे और अब उस आदमी के कारण और लेट हो रहे थे। शुआन जल्दी से उस आदमी के पास आता है
और वो करते हुए कहता है, अंकल आई होप आप ठीक होंगे। शुआन जान की बाजू पकड़ता है और कहता है, जान चलो यहाँ से, उसकी गलती नहीं है, वो बस कैट को बचाना चाहता था, अब लड़ाई मत करना, हम आगे ही बहुत लेट हो चुके हैं। शुआन की बातें सुनकर जान अपने होश में वापस आता है और उसे याद आता है कि अगर वो लैन चिरन की क्लास में टाइम पर नहीं पहुंचा तो उसे बहुत बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है। जान उस आदमी का नाम पूछना चाहता था और उसे फिर से मिलना चाहता था, पर जान जैसे ही उस आदमी की तरफ देखता है तो वो आदमी वहां से चला गया था। अब जान पाउट करने लगता है और अपने आप से कहता है, स्वीट हार्ट, डैडी से बचकर चले गए, कोई बात नहीं, डैडी तुम्हें जल्दी ही ढूंढ लेंगे। अब जान जल्दी से बाइक पर बैठ जाता है और कॉलेज में चला जाता है। वे दोनों बैक डोर से क्लास के अंदर आ जाते हैं ताकि लैन चरन को उनके बारे में कुछ पता ना चल सके, पर तभी लैन चरन चिल्ला कर कहता है, शाओ जान, वांग शुआन, तुम दोनों फिर से लेट हो गए। अब जान और शुआन नर्वस होकर प्रोफेसर की तरफ देखने लगते हैं। जान जल्दी से कहता है, प्रोफेसर लान, हम एक कैट को बाइक से बचा रहे थे, इसलिए हम लेट हो गए। इस टाइम जान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे उस कैट की बहुत चिंता थी, पर लैन चरन भी जान को अच्छे से जानता था, इसलिए वो कहता है, और वो बाइक तुम्हारी थी जो कैट को हिट करने वाली थी। ये सुनकर जान की आंखें शौक से बड़ी हो जाती है और वो कहता है, क्या सर, आपको कैसे पता चला? अब लैन चरन को और गुस्सा आने लगता है और वो चिल्ला कर कहता है, गेट आउट ऑफ माई क्लास। अब जान क्लास के बाकी स्टूडेंट की तरफ देखने लगता है जो कि उसे देखकर बहुत बुरा फील कर रहे थे, पर जान उन सबको विंक करता है जैसे वो उनको बताना चाहता हो कि वो खुद इस ओल्ड मैन की क्लास को लगाना नहीं चाहता। इसलिए वो जल्दी से शुआन की बाजू को पकड़ता है और क्लास से बाहर आ जाता है। तब शुआन कहता है, चलो कैंटीन चलते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। तब जान शुआन के सर पर मारता है और कहता है, हंग्री डॉग। फिर शुआन कहता है, तुम मुझे डॉग क्यों कह रहे हो? तुम्हारे कारण मैंने नाश्ता भी नहीं किया था कि कहीं हम लेट ना हो जाएं। अब जान जल्दी से कैंटीन की तरफ जाने लगता है, पर चलते चलते अचानक से रुक जाता है। जान को ऐसे देखकर शुआन भी उसकी तरफ देखने लगता है। जान देखता है कि वहाँ एक लड़की एक आदमी से बात कर रही थी। तब शुआन कहता है, वो वांग जिया है, हमारी जूनियर, और अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम्हें जिया में इंटरेस्ट है, क्योंकि उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर जान शुआन की तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम उसके बारे में इतना कैसे जानते हो? शुआन हैरान होकर जान की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है कि मैंने अभी उसे बताया है कि वो एंगेज है, फिर भी जान उसके बारे में और जानना चाहता है। तब शुआन कहता है, वो मेरी बहन की क्लासमेट है और हमारे घर में आती रहती है। अब जान स्माइल करने लगता है और कहता है, चलो उसे जाकर मिलते हैं, तुम उसे पहले से ही जानते हो। शुआन के कुछ कहने से पहले ही जान जल्दी से उस लड़की के पास चला जाता है और शुआन को बात करने का इशारा करने लगता है। फिर शुआन कहता है, हाँ हाय जिया। अपना नाम सुनकर जिया जल्दी से शुआन की तरफ देखने लगती है और एक्साइटेड होकर कहती है, ओह हाय शुआन गग, प्लीज आप यहाँ बैठें। शुआन के बैठने से पहले ही जान जल्दी से उनके पास बैठ जाता है और उस आदमी को देखने लगता है। अब शुआन भी उस आदमी को पहचान लेता है कि वो वही आदमी है जो उनकी बाइक से टकराने वाला था। जान अपनी बनी स्माइल से कहता है, हाय मैं शाओ जान हूँ, मैं शुआन का फ्रेंड हूँ, तुम भी मुझे गग या जान गग कह सकती हो। जान उस आदमी की तरफ देखने लगता है और कहता है, जिया ये कौन है? तब जिया स्माइल करती है और कहती है, ये मेरे अंकल इबो है, मैं घर पर लंच बॉक्स भूल गई थी तो ये मुझे वही देने आए थे। फिर जान स्माइल करते हुए धीरे से कहता है, मिस्टर वांगीबो। पर इबो चुपचाप वहां पर बैठा रहता है जैसे वो जान को पहचान नहीं पाया हो। तब जान जोर से कहता है, सो मिस्टर वांगीबो। अब इबो सरप्राइज होकर जान की तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम? ये सुनकर जान कहता है, सो फाइनली अंकल आपने हमें पहचान ही लिया। ये कहकर
वो इबो को आंख मारता है और इबो वहीं फ्रीज हो जाता है और सोचने लगता है कि कैसे एक बच्चा अपने से बड़े उम्र के आदमी के साथ फ्लर्ट कर रहा है। इबो जल्दी से जिया की तरफ देखने लगता है और कहता है, जिया बेबी, अब मैं चलता हूँ, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो, मुझे अभी नई जगह पर शिफ्ट होने के लिए अपना सामान भी पैक करना है। फिर जिया कहती है, ओके अंकल, मैं कॉलेज के बाद आपका नया घर देखने आऊंगी। तब इबो स्माइल करने लगता है और कहता है, ओके, पर आने से पहले कुआन का बताकर आना। ये कहकर वो बिना किसी की तरफ देखे वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जान इबो को स्माइल करता देखकर वहीं फ्रीज हो जाता है और सोचने लगता है कि इसके लिप्स कितने टेस्टी होंगे। देखने में तो ये कैंडी से भी ज्यादा डिलीशियस लग रहे हैं। इबो को जाता देखकर जान जल्दी से उठता है और इबो के पीछे जाना शुरू कर देता है। अब जान को जाता देखकर शुआन कहता है, शायद उसे वॉशरूम जाना होगा। तब जिया हाँ में अपना सिर हिलाती है और फिर वे दोनों अपना अपना खाना खाने लगते हैं। इबो बहुत ही सिंपल और क्लासिक आदमी है। वो पिछले 14 सालों से रिसर्च डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और अभी तक वो अनमैरिड है। अपने कॉलेज टाइम में जब भी वो किसी के साथ डेट पर जाता था तो सब उसे बोरिंग और नो इमोशन वाला पर्सन कहते थे। इबो को खुद भी नहीं पता था कि औरतों के साथ फ्लर्ट कैसे किया जाता है और उन्हें इम्प्रेस कैसे करते हैं। वैसे इबो ने खुद भी कभी कोशिश नहीं की थी। उसे लगता था कि प्यार करना उसके बस की बात नहीं है। फिर भी अपने भाई और भाभी के कहने पर वो डेट पर चला जाता था। उसका भाई और भाभी हमेशा उसके बारे में चिंता करते रहते थे, पर एक पॉइंट पर आकर उसने भी कह दिया था कि वो शादी नहीं करना चाहता और वो अपने काम और रिसर्च में ही खुश है। अभी तक वो अपने भाई, भाभी और जिया के साथ रहता था, पर अब उसने सोच लिया था कि वो अकेला रहना चाहता है। जब इबो ने इसके बारे में अपने भाई को बताया तो पहले तो कुआन को ये बात अच्छी नहीं लगी, पर बाद में वो भी मान गया। कुआन भी जानता था कि इबो को अपनी प्रिवेसी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो ज़्यादातर लैब में ही रहता था और घर बहुत कम आता था। इबो उसी छोटे से घर में रहना चाहता था जहाँ पहले उसके पेरेंट्स रहते थे। इबो अपना सामान पैक कर ही रहा था कि जय उसके पास आती है और कहती है, इबो, जिया अपना लंच बॉक्स भूल गई है, तो क्या तुम उसे कॉलेज में दे आओगे? इबो भी आज फ्री था, इसलिए वो भी हाँ कर देता है और कॉलेज आ जाता है। अब इबो कैंटीन से बाहर आ जाता है और सोचने लगता है, वो बच्चा मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश क्यों कर रहा था? आजकल की यंग जनरेशन अपने फन के लिए कुछ भी करती है। इबो जल्दी से अपने कार के पास चला जाता है और दरवाज़ा खोलकर उसमें बैठने लगता है। तभी जान जल्दी से उसके पास आता है और उसे बाजू से पकड़कर कार से बाहर खींच लेता है। अब इबो शौक होकर जान की तरफ देखने लगता है और कहता है, बॉय, ये तुम क्या कर रहे हो? जान बस इबो को रोकना चाहता था, इसलिए उसने उसे बाजू से पकड़ लिया था, पर जैसे ही उसे इस बात का एहसास होता है तो वो जल्दी से अपना हाथ हटा लेता है और कहता है, अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? ये सुनकर इबो कोल्ड आवाज में कहता है, नन ऑफ योर बिजनेस बॉय, मेरे रास्ते से हटो। ये कहकर वो कार में बैठने लगता है, पर जान कार का दरवाजा बंद कर देता है और कहता है, आप ऐसे नहीं जा सकते अंकल। इबो गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, क्यों? अब गुस्से में इबो जान को और भी क्यूट लगने लगता है और वो इबो के क्लोज आने लगता है। इससे इबो भी उससे दूर होने लगता है और उसकी बैक कार से टकरा जाती है। जान इबो के बिल्कुल पास आता है और कहता है, यू लुक लाइक एंग्री बर्ड, सो क्यूट। अब जान के इतना पास आने से इबो भी नर्वस फील करने लगता है और कहता है, दूर हटो। पर दूर होने की बजाय जान इबो के कान के बिल्कुल पास आता है और धीरे से कहता है, मिस्टर वांग, मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए आप इस तरह की हरकतों की आदत डाल लें। ये कहकर वो इबो के नेक के पास आता है और उसकी सेंट को इनहेल करने लगता है। अब जान इबो से थोड़ा दूर होता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। जान स्माइल करने लगता है और आंख मारकर वहां से चला जाता है। अब इबो शौक होकर वहीं खड़ा रहता है और मिक्स इमोशंस के साथ जान को जाता देखता रहता है।
लाइफ में पहली बार किसी ने इबो को अप्रोच किया था और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि एक बच्चे ने ऐसा किया जो उम्र में उससे कितना छोटा था। इबो इन सब चीज़ों का आदी नहीं था। उसके कोल्ड एटीट्यूड के कारण कोई उसे अप्रोच नहीं करता था, लेकिन एक बात उसे हैरान कर रही थी कि एक बच्चा उसमें इंटरेस्टेड कैसे हो सकता है। पर इबो इन सब बातों को इग्नोर करता है और अपने आप से कहता है ये सब इस बच्चे के लिए मजाक होगा। आजकल के बच्चे प्यार को एक खेल समझते हैं, बिना किसी शेम के किसी के साथ भी फ्लर्ट करने लगते हैं। मुझे भी सामान भी पैक करना है और नए घर में भी शिफ्ट होना है, ये कहकर वो अपने कार में बैठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।